वेलकम बैक एवरीवन टू दिस वीडियो लेक्चर। सो व्हाट वी स्टडीज, अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 3 ऑफ एसपीएल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अवर चैप्टर नेम इज गवर्नमेंट। वी आर ऑन द पार्ट 2। इन फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव रीड, हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। व्हाई वी नीड द गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है और गवर्नमेंट क्या करती है, ये हमने देखा। नाउ वी विल रीड टुडे इन दिस लेक्चर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट में? फर्स्ट मोनार्ची, सेकंड डिक्टेटरशिप एंड थर्ड इज डेमोक्रेसी। लेट्स टॉक इन डिटेल। डेमोक्रेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी इन डिटेल। तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे। आज की तारीख में हमारे इंडिया में भी क्या है? डेमोक्रेसी है। पीपल चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। हमारे यहाँ जैसे इलेक्शंस होते हैं और हम हमारा लीडर चूज करते हैं थ्रू इलेक्शंस, भले वो कौन सी पार्टी का हो, है ना। तो इस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है। इस टाइप को गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है। और डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल के द्वारा गवर्नमेंट चूज की जाती है, इसलिए एक तरह से ये पीपल के द्वारा चूज की गई गवर्नमेंट है और पीपल के द्वारा ही रूल किया जाता है। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द लीडर, और पीपल्स के बाद में सारी पावर है कि वो इलेक्ट कर सके लीडर्स को। अगर पीपल्स नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट रहे तो वो इलेक्शन में उसको हरा भी सकते हैं। सो द एक्चुअल हु हैज द पावर एट लास्ट, द पीपल। इसलिए डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है कि पीपल्स के पास में पावर होती है। अच्छा, फीचर्स देखते हैं डेमोक्रेसी के कि डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर रहते हैं। अच्छा, पीपल्स को क्या फीचर्स मिलते हैं? देखो, फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इज द फंडामेंटल राइट। फ्रीडम मिलता है सिटीजन को, ये इज अ फंडामेंटल राइट के उनको आजादी मिलती है सिटीजन्स को एज ए फंडामेंटल राइट। इक्वलिटी मिलती है मेन और वुमेन को, कि कोई पार्शलिटी नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मेन और वुमेन में इक्वलिटी बनी रहेगी, समानता बनी रहेगी। देन और रिच और पुअर में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वलिटी रहेगी। सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ को सुपीरियर और कुछ को सुपीरियर ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऑल आर ट्रीटेड इक्वली इन डेमोक्रेसी। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, राइट टू वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। अच्छा, क्या होता था पहले? जो वोटिंग होती थी ना, थ्रू सीक्रेट बैलेट होता था, पेपर के थ्रू होता था। पर आज की तारीख में क्या होता है? ईवीएम मशीन के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होता है, जिसे बोलते हैं ईवीएम। अच्छा, कौन वोट कर सकता है? ऑल सिटीजन्स अबव 18 ईयर एंजॉय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो भी 18 साल से ऊपर के एज के हैं वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं और वोट करके अपना लीडर चुन कर सकते हैं। उसी लीडर को चूज करके क्या होता है? गवर्नमेंट बनती है और उसी गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर जो भी जीतता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वो रियल पावर एंजॉय करता है इंडिया के अंदर, हमारे अंदर। और जो प्रेसिडेंट जो है ना, वो एंजॉय करता है नॉमिनल पावर। ठीक है, एक्ट एज ए क्रेमोनियल हेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी, जो कि हमारे भारत में है। एंड वी ऑल आर इन द डेमोक्रेसी, है ना। सो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। लेट्स टॉक इट अबाउट। अब पढ़ते हैं। देन आफ्टर मोनार्की। अच्छा, मोनार्की में क्या होता है? ये वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है जहां पे मोनार्च मतलब जो क्वीन और क्वीन रहता है ना, किंग और क्वीन, वो रियल हेड रहता है वहां पर, जो सत्ता को चलाता है। और इसमें जो क्या था, पास्ट में क्या होता था, जो मोनार्की एक मोस्ट कॉमन फॉर्म थी गवर्नमेंट। और वो मोनार्च अलोंग विद द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एडवाइजर हैड ऑल द पावर टू मेक एंड चेंज लॉज। और जो मोनार्च था उसके पास में क्या, उसके ग्रुप में जो मिनिस्टर्स रहते थे, एडवाइजर रहते थे, उनके पास में सारी पावर थी कि वो लॉ में बना भी सकते थे और चेंज भी कर सकते थे। और पीपल को उसमें कोई रोल नहीं था कि पीपल कुछ कर सकते हैं। पीपल हैड नो से इन इट। पीपल का कोई भी रोल नहीं था। द वेलफेयर ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूलर। और जो
पीपल्स का वेलफेयर मतलब उनकी जो भलाई थी पीपल्स की, ये टोटली डिपेंड करता था कि रूलर जो किंग है या फिर क्वीन है उसका नेचर कैसा है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता था। अगर राजा अच्छा है तो पीपल लीड टू हैप्पी लाइफ, पीपल अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है और किंग अच्छा नहीं है तो पीपल सफर करेंगे, मतलब एक अच्छी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये सिस्टम में क्या रहता था, राजा का बच्चा फिर राजा बनेगा, फिर राजा का, तो ये क्या सिस्टम हेरिडेटरी, मतलब पुश्ते दर पुश्ते मतलब चलता जाता था। मतलब राजा हुआ फिर उसका लड़का राजा बनेगा, ऐसे करके पुश्ते, हेरिडेटरी नेचर था। द मोनार्च इनहेरिटेड द थ्रोन फ्रॉम हिज फादर एंड पास्ड इट टू हिज वार्ड। अच्छा, ये जो मोनार्की सिस्टम है ना, इवन आज भी चलता है, एग्जिस्ट इवन टुडे, बट ओनली फॉर द नेम सेक। पर आज की तारीख में सिर्फ ये नाम मात्र का रह गया है, ये सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में हैज ए क्वीन बट इट्स एक्चुअली अ रिपब्लिक। यूनाइटेड किंगडम में क्वीन है बट वो क्या है, नेशन, एज ए रिपब्लिक नेशन है। पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वही उनके लिए क्या बनते हैं, लॉ बनाते हैं। क्वीन हैज वर्चुअली नो पॉलिटिकल पावर। क्वीन के पास में कोई वर्चुअली कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। इस तरह की मोनार्की को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अंडरलाइन करें इस टर्म को, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए, सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिजाइनिंग ब्रिटिश मोनार्क एंड लॉन्गेस्ट रिजाइनिंग फीमेल मोनार्च इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। क्वीन है ये, बट शी हैज नो पॉलिटिकल पावर। ओके, शी हैज वर्चुअली नो पॉलिटिकल पावर। ओके, अच्छा, नाउ थाईलैंड और भूटान आर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची रूल्ड बाय द किंग। यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज है। अच्छा, साउथ अरेबिया और एंड पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड अरब एस्टीमेट्स जैसे दुबई आर स्टिल रूल्ड बाय मोनार्च। अभी भी वहां पे मोनार्च है, मतलब किंग और क्वीन है। द किंगडम ऑफ जॉर्डन इज वन ऑफ द मिडिल ईस्ट मॉडर्न मोनार्चीज। अच्छा, नेपाल क्या है, नेपाल हैड द मोनार्ची। नेपाल में भी मोनार्चीज थी टिल द रिसेंट पास, बट नाउ it has the democracy like India. Okay, so this is all about the monarchy system. तो क्या होता है मोनार्की सिस्टम में, क्या देखा हमने, यहाँ पे किंग और क्वीन रहता है जो कि पूरी सत्ता संभालते हैं, जो पूरी डिसीजंस लेते हैं। इनके एडवाइजरी में जो मिनिस्टर रहते हैं वो रूल बनाते हैं और वो ही फॉलो करते हैं, वो पब्लिक से फॉलो करवाते हैं। पब्लिक का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। सो दैट वी हैव रीड इन द मोनार्की सिस्टम। अब चलते हैं हम डिक्टेटरशिप, one of the type of democracy, one the type of the government, dictatorship ये भी अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। इसमें क्या कोई सिंगल पर्सन या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं विदाउट कलेक्टिव अप्रूवल ऑफ द पीपल। मतलब पीपल की तो अप्रूवल चाहिए नहीं, मतलब या तो एक सिंगल पर्सन या एक ग्रुप क्या करता है, रूल करता है और पूरी जो एब्सोल्यूट पावर है उसके पास में रहती है, डिक्टेटर के पास में, तानाशाह के पास में। और जो कॉमन पीपल को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, हैव नो से इन सच अ गवर्नमेंट। पीपल के पास में कोई फ्रीडम नहीं, फ्रीडम एक्सप्रेशन का नहीं है अंडर द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इस सिस्टम के अंदर पीपल के पास में किसी तरह का कोई फ्रीडम नहीं रहता कि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सके। अच्छा, आगे देखते हैं। केस्ट्रो इन क्यूबा और हिटलर इन जर्मनी हैव बीन डिक्टेटर्स इन द पास्ट। हिटलर के बारे में हम सबने सुना है, ही वॉज द डिक्टेटर, तानाशाह ऑफ द जर्मनी। पीपल रिवोल्ट ओवर टर्न द मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन तुनिशिया, इजिप्ट, लीबिया इन अर्ली 2011। अच्छा देखो, नीचे फोटो देखो, हु इज ही, ये कौन है, इसका नाम क्या है, फिडल कैस्ट्रो, जिसने गवर्न किया रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। कब से कब तक, 1959 से 2008 तक। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वी हैव सीन, डिक्टेटरशिप, मोनार्की एंड लास्ट डेमोक्रेसी, जो कि है हमारे इंडिया में। सो नाउ वी विल, दिस इज इन दिस पार्ट। In third part, we will talk about the level of the government and organs of the government. So what you have to do is
repeat it once again, read it once again, see this video again. Okay, thank you.